हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे दोस्तों प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को शुरू कर चुके होंगे। तो कल हमारा समुच्चय का पहला लेक्चर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि समुच्चय क्या होता है, समुच्चय को किस प्रकार से व्यक्त करते हैं और समुच्चय की कुछ बेसिक नॉलेज आपको दी थी। और आज हम लोग समुच्चय के टाइप्स यानी कि टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रिक्त समुच्चय। एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई अवयव ना हो उसे कहते हैं रिक्त समुच्चय। पहले आप लोग समझ लीजिए, फिर मैं एग्जांपल से आपको सब बता दूंगा। फिर आता है हमारा सिंगलटन सेट यानी कि एकल समुच्चय, यानी कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अंदर केवल एक अवयव हो। ठीक है, अब फिर आता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें अवयव इतने हों कि हम लोग गिन सकें, यानी कि फिक्स अवयव हों जिनकी गिनती संभव हो, वो परिमित होंगे। अपरिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयव अनंत हों, यानी कि जिनको हम गिन ही ना सकें। ठीक है, उसके बाद आता है समान समुच्चय। ऐसे समुच्चय जिनके अवयव भी समान हो और जितने अवयव समुच्चय ए में हो उतने ही अवयव समुच्चय बी में हो। ठीक है, फिर आता है समतुल्य समुच्चय। समतुल्य समुच्चय वो समुच्चय होते हैं जिसमें अवयवों की संख्या बराबर हो, बस दोनों सेट्स के अवयवों की संख्या बराबर हो, वो होता है समतुल्य सेट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का आता है सार्वभौमिक सेट। ये दो मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। सार्वभौमिक सेट वो होता है जिसके अंदर सभी सेट्स विद्यमान होते हैं, यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स विद्यमान होते हैं, वो होता है सार्वभौमिक सेट। ठीक है, अब आ जाओ एग्जाम्पल से समझते हैं सबको। मैंने तुमसे कहा 4 से 5 के बीच की 4 से 5 के बीच की प्राकृतिक संख्या बताओ। 4 से 5 के बीच की प्राकृतिक संख्या, भैया कोई 4 से 5 के बीच की प्राकृतिक संख्या है ही नहीं। तो ठीक है, तो तो वही हो जाएगा हमारा सिंगलटन सेट। इसको इस तरीके से व्यक्त करते हैं। ये मार्कर को क्या हो गया, ओहो मार्कर खत्म। चलो, अच्छा आ जाओ एकल समुच्चय। मैं तुमसे कह रहा 4 और 6 के बीच की प्राकृतिक संख्या बताओ। 4 और 6 के बीच 5 आती है, यानी कि वो एक अवयव है, तो वो एक अवयव, तो ये हो गया एकल समुच्चय। ठीक है, परिमित समुच्चय 1 से लेकर 50 तक की प्राकृतिक संख्याएं। 1 से लेकर 50 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से 50 तक गिन सकते हैं। ठीक, परिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, 1 से लेकर अनंत माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच की सारी संख्या। भैया इतनी संख्याएं हम कहां से गिने, बहुत है यार, संख्या अनंत है, हम लोग नहीं गिन सकते। तो वो हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। इसको अपरिमित समुच्चय ये इस तरीके से आप बना लो कि माइनस अनंत, ये यहाँ से ये 0, ये प्लस अनंत। समझ में ही नहीं आ रहा आपको कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, सार्वभौमिक समुच्चय। सार्वभौमिक समुच्चय को जब देखो आप कि u बराबर इतना, मैंने 7 8 तक लगा, मैंने यहीं से एक समुच्चय और निकाला, उसके अवयव लिखे 1 2 3 4। मैंने यहीं से एक समुच्चय और निकाला, उसके अवयव लिखे 2 3 4। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो ए है ये भी इसी में से आ रहा, ये जो बी है ये भी इसी में से आ रहा। मैं तुमसे कह दूं सी समुच्चय निकालो, 5 4 5 8, ये भी तो इसी में से आ रहा। तो यानी कि ये पूरा ब्रह्मांड है इन तीनों के लिए, इन तीनों के रिस्पेक्ट में ये पूरा ब्रह्मांड है। ठीक है, इतनी बात हो सकता है आप सभी को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आ जाओ घात समुच्चय और उप समुच्चय पर। देखो उप समुच्चय क्या होता है, देखो एक चीज याद रखना कि जो रिक्त समुच्चय होता है वो सभी का उप समुच्चय होता है, ये चीज याद रखना। ठीक है, ये चीज भैया मैं याद रखूंगा। अच्छा, उप समुच्चय क्या होता है, उप समुच्चय होता है कि आप अवयव लो और उन अवयवों से आप कितने समुच्चय बना सकते हो। जैसे कि मैं तुमसे कह रहा कि मैंने ए लिया, 1 2 3, मैंने ये 3 अवयव लिए। ठीक है, मैं इन 3 अवयवों से कितने अवयव बना सकता हूँ, कितने अवयवों को व्यवस्थित कर सकता हूँ, ये बताओ। तो देखो फाई तो सबका समुच्चय होता है, इसको फाई कहते हैं, फाई सबका समुच्चय होता है। ठीक है, ये बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो एक हो गया फाई। ठीक है, एक हो गया एक, इसको हम लोग अब अलग अलग व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, एक एक हो गया, अब एक ये हो गया 2। ठीक है, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, फिर हो नहीं 3 तक ही 2 है, 3, 3 के बाद फिर 2 2 की ले लो, 1 2, फिर हो गया 2 और 3,
फिर हो गया 3 और 1, और फिर ये पूरा ले लो, तो 1 2 और 3, तो कितने अवयव, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इन 3 अवयवों से हम लोग 8 अवयवों को व्यवस्थित कर सकते हैं। देखो ये व्यवस्था ही को तो करी कि पहले हमने ए को अलग कर दिया, फिर 2 को अलग कर दिया, फिर 3 को अलग कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने 1 2 का जोड़ा अलग कर दिया, फिर 2 3 का जोड़ा अलग कर दिया, फिर 3 1 का जोड़ा अलग कर दिया, फिर ये 1 2 3 का पूरा जोड़ा अलग कर दिया। और फाई जो होता है वो सबका जोड़ा होता है, वो सबके साथ बैठ जाता है, तो फाई अपना फाई रहा, ठीक है। ये हो गया हमारा उप समुच्चय। घात समुच्चय क्या होता है, यही जो आपने उप समुच्चय बनाए हैं, इन्हीं उप समुच्चय को मंझले कोष्टक में अगर आप बंद कर दो तो यही होता है हमारा घात समुच्चय, ठीक है। अच्छा देखो, आप लोग ये मन में होगा कि यार ये 3 से तुमने 8 क्यों बनाए, और भी तो बन सकते थे। नहीं, इसका फॉर्मूला होता है, उप समुच्चय का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 3 है यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि हम लोग 8 उप समुच्चय बना सकते हैं। देखो 8 ही बने, ठीक है। अब आ जाओ समान समुच्चय और असमतुल्य पर। समान में क्या होता है कि जैसे a बराबर मान लो कि 1 है 2 है 3 है 4 है, ठीक है। b बराबर मान लो कि 2 है 4 है 3 है 1 है। देखो अवयव ही तो थोड़े इधर उधर लिखे हैं, बाकी है तो दोनों बराबर ही, एक इसमें भी 2 2 3 3 4 4, ठीक है। लेकिन समतुल्य में ऐसा नहीं होता है। समतुल्य का सेट अगर मैं बना के दिखाऊं तो 1 2 3 4, ठीक है। और बी सेट जो होगा वो हो जाएगा हमारा ए बी सी डी। देखो अवयवों की संख्या बराबर है लेकिन अवयव समान नहीं है, ये होता है समतुल्य सेट। इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ए इस तरीके से बी समान है बी के और समतुल्य है बी के, तो ये और ये होता है ए बराबर बी, ठीक है। इतनी बात हो सकता है आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा। रिक्त समुच्चय जिसके अंदर कोई भी समुच्चय ना हो वो होता है रिक्त समुच्चय। एकल समुच्चय जिसका केवल एक अवयव हो। परिमित जिसके अवयवों को हम लोग गिन सकें। अपरिमित जिसके अवयवों को हम लोग ना गिन सकें। उप समुच्चय जितने आप समुच्चय के अंदर जितने भी अवयव ले रहे हो उन अवयवों से कितने अवयव आप व्यवस्थित कर सकते हो, ये होता है उप समुच्चय। घात समुच्चय जितने भी आपने उप समुच्चय बनाए हैं उन्हीं को मंझले कोष्टक में बंद कर दो, वो हो जाएगा आपका घात समुच्चय, ठीक है। सार्वभौमिक पूरा ब्रह्मांड, ठीक है ठीक है। अब आ जाओ कुछ फॉर्मूले पर। जैसे उप समुच्चय का फॉर्मूला है तो उप समुच्चय का देखो, जैसे मैं मान लेना 3 अवयव हैं, n बराबर 3, मैं आपको इसी से ही बता दे रहा हूँ, इसी से, ठीक है। उप समुच्चयों की संख्या आपको पूछनी हो तो वो होता है 2 की पावर n यानी कि 8, 2 की पावर 3 यानी कि 8। अरिक्त उप समुच्चय, अरिक्त मतलब जो रिक्त समुच्चय है उसको हटा दो, यानी कि मैं इस रिक्त समुच्चय को हटा देगा, तो यानी कि इसको हटा दिया तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1, यानी कि एक अवयव हटा दिया तो वो कितने हो जाएंगे 2 की पावर n माइनस 1 यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 7 अवयव हो जाएंगे। उसके बाद इसने कहा कि अरिक्त उचित उप समुच्चय क्या होंगे, यानी कि एक तो रिक्त हटाओ और एक उचित जो मालिक है उसको हटाओ। रिक्त तो ये हो गया फाइव, और मालिक कौन हो गया, ये 1 2 3, ये तो यही समुच्चय ही है, यानी कि ये तो मालिक खुद, मालिक को भी हटाओ, तो यानी कि आप 2 अवयव आपने हटा दिए। तो अब फॉर्मूला क्या होगा 2 की पावर n माइनस 2 यानी कि 2 की पावर 3 माइनस 2 यानी कि 8 माइनस 2 यानी कि 6, ठीक है। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है वो होता है उचित उप समुच्चय का। उचित का मतलब मैंने आपको क्या बताया, उचित को ऐसे याद रखो कि उचित होता है मालिक, तो यानी कि मालिक को हटाओ, यानी कि 1 2 3 ये जो सेट है इसको हटाओ, तो यानी कि 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, फिर सही है। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1 यानी कि 7, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। तो समुच्चय के प्रकार में इतना ही था, आपको इतना ही पढ़ना था। आज कुछ लाइट की वजह से मैं वीडियो को थोड़ा जल्दी बनाया है, तो कल हम लोग डायग्राम, कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ सिंबल्स के बारे में जानकारी लेंगे, और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं कल ही कराऊंगा। मैं सोच रहा था आज कराऊं बट आज नहीं हो पाएंगे, सॉरी फॉर दैट। कल कराऊंगा मैं आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो ठीक है, फिर वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक नमस्कार, जय हिंद।